एपिसोड के शुरुआत में हमें बैटलफील्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रीडन ओरा को हराया था और वहाँ पे स्टार्क, फन और ग्राफ ग्रेनेड भी आ जाता है। फ्रीडन ग्राफ ग्रेनेड को देखकर वहाँ से भागने लगता है पर ग्राफ ग्रेनेड इसे जाने से मना कर देता है। तब स्टार्क कहता है कि ग्राफ ग्रेनेड हमें कुछ नहीं करेगा। उसके बाद ग्राफ ग्रेनेड बैटलफील्ड में पड़े हुए सोल्जर्स को देखकर फ्रीडन से कहता है कि तुमने इन सोल्जर्स को ज़्यादा डैमेज नहीं किया, इसके लिए शुक्रिया। फ्रीडन स्टार्क और फन से कहती है कि मैं इन लोगों के ऊपर फ्लैशियर स्पेल यूज़ करने वाला था पर उससे हिमेल गुस्सा हो जाता था। स्टार्क कहता है कि हाँ, मुझे भी गुस्सा आता। इसके बाद फ्रीडन फन और स्टार्क को बधाई देता है कि उन दोनों ने लोग्नार और उसके साथी को हरा दिया। अगले सीन में हमें ग्राफ ग्रेनेड के महल में देखा जाता है जहाँ पे ग्राफ ग्रेनेड फ्रीडन से कहते हैं कि मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तुम्हें ज़रूर रिवॉर्ड दूंगा और तुमने मुझे ये डिफेंसिव बैरियर का ग्रीमोर मांगा है जिसमें सामान्य लिखा है जो मेरी फैमिली में कई जनरेशन से पास डाउन होता आ रहा है। क्या तुम श्योर हो तुम्हें ये ग्रीमोर चाहिए? फ्रीडन कहती है कि ये फेक है। ग्राफ ग्रेनेड कहता है कि हाँ, और यहाँ पे जो डिफेंसिव बैरियर के बारे में लिखा हुआ है ये कुछ और नहीं, हमारे सिटी का बैरियर ही है जिसका स्पेल पास डाउन होता आ रहा है ओरल ट्रेडिशन के द्वारा। फ्रीडन कहती है कि मुझे ये पता है और मेरा ये हॉबी है ग्रीमोर कलेक्ट करना। ग्राफ ग्रेनेड कहता है कि मुझसे इतना फॉर्मल तरीके से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद फ्रीडन कहती है कि मेरा पहले बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था जब डिमन किंग को मारने के लिए जाने वाला था। तभी फन कहती है कि मुझे मिस्टर हाइटन ने कहा था कि नोबल लोगों के सामने अगर डिसरेस्पेक्ट से बात किया जाए तो उन लोगों को मार दिया जाता है। तब फ्रीडन कहती है कि हाँ, हिमेल और आइसन ने वहाँ के राजा को बहुत ही कैजुअली से बात किया था, इस वजह से उन दोनों को एग्जीक्यूट करने के आदेश दिया था। उसके बाद स्टार्क इन दोनों के बात सुनकर सोचता है कि उसने तो ग्राफ ग्रेनेड के साथ बहुत ही कैजुअली से बात किया और उसका चेहरा भी तोड़ दिया था। वो सोचकर बहुत डर गया था। उसी समय ही उन लोगों के पीछे एक आदमी आता है कुल्हाड़ी लेकर, पर वो किसी और काम से आता है। पर स्टार्क उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने के लिए आया है, इसलिए वो एकदम ही डर जाता है। तभी ग्राफ ग्रेनेड कहता है कि तुम लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा कैजुअली बात करने से। इसी वजह से फन स्टार्क को कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, पर उसे देखकर लगता है कि वो एकदम ही बर्फ की तरह जम गया है और एकदम हिल नहीं पा रहा था। तभी फ्रीडन और फन उसे जादू के द्वारा उड़ाकर अपने साथ ले जा रहे थे। कुछ समय तक फ्रीडन और उसके बाकी दोस्त कुछ समय तक किसी शहर में ही रुकते हैं। उसके बाद वो लोग यहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। तभी ग्राफ ग्रेनेड कहता है कि मैंने सुना है कि तुम नॉर्थ की ओर जा रहे हो जहाँ पे डिमन कैसल है। अभी वहाँ के हालात इतने अच्छे नहीं हैं और उस तरफ जाना मना भी है, बल्कि एडवेंचरर्स भी अपने साथ किसी फर्स्ट क्लास जादूगर के साथ ही जा सकते हैं। उसी समय फन कहती है कि ये तो अच्छा है क्योंकि फ्रीडन हमारे साथ है। तभी फ्रीडन कहती है कि ये फर्स्ट क्लास जादूगर क्या है? फन कहती है ये एक कॉन्टिनेंटल मैजिकल एसोसिएशन के द्वारा दिया हुआ एक सर्टिफिकेट है। मैंने ये हॉली सिटी छोड़ने से पहले एक सर्टिफिकेट लिया था और ये सर्टिफिकेट 3rd ग्रेड का है। असल में फ्रीडन को ये नहीं पता था कि अभी रूल चेंज हो चुका है और इसलिए वो कहती है कि जो मैजिक एसोसिएशन बार बार ये रूल चेंज करके बहुत ही मुझे परेशान करती है। इसके बाद फन कहती है कि शायद नॉर्थ में कई ऐसा जगह होगा जहाँ पे आप कहीं भी अपने फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट पा सकते हो। उसके बाद ग्राफ ग्रेनेड कहता है नॉर्थ में एक जगह है जिसका नाम ओइवर्स है। असल में मुझे इसका स्पेलिंग ज़्यादा अच्छे से पता नहीं करने में ओइवर्स कह रहा हूँ। इसके बाद वो लोग आगे के सफ़र के लिए निकलते हैं और उसी समय ही वहाँ पे स्नोफॉल भी शुरू हो जाता है। हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि वो लोग स्नोफॉल के तूफान की वजह से खो गए हैं और स्टार्क भी बेहोश हो चुका था। इसी वजह से फन स्टार्क को किसी तरह खींच कर अपने साथ ले जा रहे थे और कुछ दूर बाद ही उन लोगों को एक घर दिखता है। वहाँ पे एक और एल्फ होता है जो कि ठंड से बचने के लिए कसरत कर रहा था। फन फ्रीडन से कहती है कि हमें शायद यहाँ से चलना चाहिए और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं, पर पीछे से वो एल्फ इन लोगों को बुलाते हैं अंदर और अंदर आकर फ्रीडन वहाँ पे आग जला देती है। इसलिए वो एल्फ इन दोनों से ही शुक्रिया कहता है और कहता है कि मैंने 300 सालों से कोई और एल्फ नहीं देखा है, मुझे लगा था हमारे जाति के सभी लोग मारे जा चुके हैं। फ्रीडन कहती है कि मुझे भी यही लगा था। तभी वो एल्फ कहता है कि मेरा नाम क्राफ्ट है, मैं एक प्रिस्ट हूँ। फ्रीडन कहती है कि मेरा नाम फ्रीडन है
और मैं जादूगर हूँ। फर्न भी कहता है कि मेरा नाम फर्न है, मैं भी जादूगर हूँ, और कहता है कि ये स्टार्क है और ये वॉरियर है। इसके बाद फर्न कहती है कि स्टार्क को ठंड लग रहा है, हम अब क्या करें। हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि स्टार्क अपनी आंखें खोलते हैं और वो देखता है कि वो क्राफ्ट के साथ सोया हुआ है, और वो एकदम ही चौंक जाता है और कहता है कि ये कौन है। इस समय क्राफ्ट उठकर कहता है कि तुम्हें अपने बदन की गर्मी देने वाले इंसान से इस तरह से थैंक यू कहना नहीं चाहिए। इसके बाद स्टार्क उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो कहता है कि मेरा नाम क्राफ्ट है, मैं एक मॉन्क हूँ। कुछ समय तक ये सभी लोग एक साथ ही टाइम गुजरते हैं जब तक कि विंटर ख़त्म ना हो। लगभग 6 महीने बाद ये लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसी के साथ ही मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।